ये कहानी है अर्जुन मिश्रा की। उसने खूब तैयारी करके सरकारी नौकरी हासिल की। 1 साल की ट्रेनिंग करके वो वापस अपने पोस्टिंग जिले धार में आया। जिले के मुख्य पुलिस कार्यालय से उसे बहुत मशक्कत के बाद पुलिस कॉलोनी में फ्लैट नंबर 13 अलॉट हुआ। वहां के एक पुलिस कर्मचारी ने उसे नई पुलिस कॉलोनी का रास्ता बताते हुए कहा कि देखिए, कार्यालय के मेन गेट से आप लेफ्ट लेकर जाएंगे तो सीधे सीधे जहाँ भी आपको टर्न पड़ेगा वहाँ आप किसी से भी ये पूछिए कि नई पुलिस कॉलोनी कहाँ पर है। आप पहुँच जाएंगे। यहाँ से नई पुलिस कॉलोनी 20 किलोमीटर दूर है। इतना सुनते ही थैंक यू बोलकर उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। लेकिन उसे लोकेशन अभी भी क्लियर नहीं थी, तो उसने बाइक रोकी और सोचा, यार मैं गूगल मैप पर इसकी लोकेशन क्यों नहीं देख लेता। हो सकता है गूगल मैप पर इसकी लोकेशन मिल जाए। फिर अर्जुन ने मोबाइल निकाला और मैप पर सर्च किया पुलिस कॉलोनी धार, और उसे लोकेशन मिल भी गई। पर वो लोकेशन कार्यालय से 30 किलोमीटर दूर थी। पर उस कर्मचारी ने तो 20 किलोमीटर बताया था। पर हो सकता है सबको इतना परफेक्ट थोड़ी ना पता होता है। ऐसा सोचकर अर्जुन उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। जंगल और थोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए वो फाइनली पुलिस कॉलोनी पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा बाहर हरी भरी गार्डन बनी हुई है और एकदम साफ सुथरे अपार्टमेंट बने हुए हैं। गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं बातें कर रही हैं और सब कुछ उसे सामान्य लगा। पर पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर उसे कुछ तो नेगेटिव फील हो रहा था। तभी एक अधेड़ उम्र के अंकल उसके पास आए और बोले, बेटा, आपको यहाँ पहले कभी दिखा नहीं। अर्जुन, अंकल मैं आज ही आया हूँ यहाँ शिफ्ट होने। मुझे फ्लैट नंबर 13 अलॉट हुआ है। ठीक है बेटा, हम भी बगल वाली बिल्डिंग में रहते हैं। कोई भी जरूरत पड़े तो बताना। थैंक यू अंकल। ऐसा बोलकर अर्जुन जाने लगा। तभी सुनो बेटा, ये जंगली इलाका है। यहाँ रात में बाहर नहीं निकलना। और इसके अलावा रात में कुछ भी दिखे तो उस पर विश्वास नहीं करना, अनदेखा करना और फ्लैट में जाकर सो जाना। अर्जुन को अंकल की ये बात अजीब लगी, पर वो बहुत थका हुआ था, तो इग्नोर करके वो फ्लैट में चले गया। अर्जुन ने झटपट फ्लैट की सफाई की और अपना सामान जमा कर सो गया। सुबह 5 बजे उसके गेट पर दस्तक हुई। उसने गेट खोलकर देखा तो एक 9-10 साल की प्यारी सी बच्ची फुटबॉल हाथ में लेकर आई हुई थी और बोली, अंकल अंकल फुटबॉल खेलोगे? अर्जुन हल्की सी स्माइल के साथ बोला, बेटा मुझे बहुत काम है, बाद में खेलेंगे। ऐसा बोलकर उसने उस बच्ची को जाने को कह दिया। इतनी सुबह बच्ची का आना उसे अजीब लगा, लेकिन उसने इसे भी इग्नोर किया। तैयार होकर वो जॉब पर गया। शाम को वहां से आया तो देखा कि वही बच्ची गार्डन में खेल रही थी। उसके साथ और भी बच्चे थे। वो फिर से उसके पास आई और बोली, अंकल फुटबॉल खेलोगे? इस बार अर्जुन मना नहीं कर पाया और वो बच्चों के साथ खेलने लगा। ऐसे ही हंसते खेलते कॉलोनी वालों के साथ अर्जुन घुल मिल गया। सबसे अच्छे बोलचाल, पड़ोसियों के साथ खाना खाना, बच्चों के साथ खेलना उसे बहुत अपनापन लगने लगा। एक रात को वह यही सोचते हुए कि अगर इतने अच्छे लोग मुझे नहीं मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता, ऐसा सोचते हुए वो सो गया। अगले दिन उसके पास मेन ऑफिस से कॉल आया।
अर्जुन: जी सर, कहिए। ऑफिसर: क्यों अर्जुन, आपको जो फ्लैट अलॉट हुआ था, आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे? देखिए, अगर आपको वहां नहीं रहना है तो आप बता दीजिए, वो फ्लैट हम किसी और को दे देंगे। अर्जुन: देखिए सर, मैं इस कॉलोनी में 1 सप्ताह से रह रहा हूँ। ऑफिसर: कौन सी कॉलोनी? अर्जुन: पुलिस कॉलोनी, जहाँ आपने बताया था। मैंने गूगल मैप पर देखा, ऑफिस से 30 किलोमीटर दूर। मैप की मदद से मैं वहाँ पहुँच गया। ऑफिसर: अर्जुन, तुम जहाँ भी हो, अभी के अभी ऑफिस पहुँचो। अर्जुन: जी सर। अर्जुन ऑफिस के लिए निकल गया और सोचते सोचते जा रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो इतना अर्जेंटली बुला रहे हैं। अर्जुन ऑफिस पहुंचा। अर्जुन: जी सर, आपने बुलाया? ऑफिसर डरते हुए बोला, तुम कहाँ रहते हो? दिखाओ मुझे मैप पर। अर्जुन ने जैसे ही मैप में दिखाया, ऑफिसर के हाथ कांपने लगे। ऑफिसर: जिस कॉलोनी में तुम्हें फ्लैट मिला है, वो अभी गूगल मैप पर है ही नहीं। ये पुरानी पुलिस कॉलोनी है। तुम जानते नहीं, जहाँ तुम रह रहे हो, वहाँ जो भी जाता है 1 सप्ताह के अंदर गायब हो जाता है और वापस कभी नहीं आता। अर्जुन हंसते हुए बोला, सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ 1 सप्ताह से रह रहा हूँ। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। ऑफिसर: वहाँ जाने वाला हर इंसान यही बोलता है अर्जुन। और उस कॉलोनी की कहानी बताते हुए अफसर बोलने लगे। कोविड के टाइम पर उस कॉलोनी में कोविड वायरस फैल गया था। पूरी कॉलोनी क्वारंटाइन थी। आउट एरिया होने के कारण फूड और मेडिकल जैसी सुविधाएं वहां नहीं पहुंच पाई, इसलिए वहां सभी के सभी मारे गए। बस तभी से वो कॉलोनी हॉन्टेड है। इसके बाद भी कई लोगों को वहाँ फ्लैट अलॉट हुए। वो वहाँ जाते हैं, 1 सप्ताह तक उन्हें कोई शिकायत नहीं होती। उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है। इसके बाद वे अचानक गायब हो जाते हैं। अब मेरी सुनो, ये नए वाले फ्लैट का रास्ता मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे से, पर तुम पुरानी कॉलोनी वापस नहीं जाओगे। अर्जुन: सर, मेरे डॉक्यूमेंट और बहुत ज़रूरी सामान वहाँ हैं। सब लेने मुझे जाना ही पड़ेगा। ऑफिसर: मैंने बोला ना, तुम वहाँ नहीं बन जाओगे। जान है तो जहान है। ऑफिसर ने डांटते हुए अर्जुन को बोला। अर्जुन: जी सर, नहीं जाऊंगा मैं वहाँ। ऐसा बोलकर अर्जुन नई कॉलोनी की तरफ निकल गया। पर जाते जाते वो सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो भी मैंने देखा वो झूठ कैसे हो सकता है। और साथ ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट वहाँ रखे हुए हैं, वो तो लाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ऐसा सोचकर अर्जुन पुरानी पुलिस कॉलोनी की तरफ मुड़ गया। लेकिन जाते जाते वो यही सोच रहा था कि काश जो मैंने अभी तक देखा वो ही सच हो। जैसे जैसे वो कॉलोनी के पास पहुंच रहा था, आश्चर्य से भरते जा रहा था। आज उसे अलग ही महसूस हो रहा था। रास्ते बदले बदले लग रहे थे। सब कुछ वीरान सा लग रहा था। फिर कुछ देर बाद अर्जुन कॉलोनी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज सुबह तक जहां वो रह रहा था, उसे अपने आप पर शक होने लगा। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। पूरी कॉलोनी खंडहर में बदल गई थी। इंसान तो छोड़ो, यहाँ जानवर भी रहना पसंद ना करे। हर जगह जली जली सी बदबू आ रही थी। अर्जुन ने सोचा, डॉक्यूमेंट लेने जरूरी है। समय ना बर्बाद करते हुए वो सीधा अपने फ्लैट में पहुंचा। वहां से डॉक्यूमेंट उठाए और जल्दी वहां से भागा। अर्जुन जैसे ही जाने के लिए बाइक पर बैठा, पीछे से एक आवाज आई।
पर इस बार आवाज में कुछ अलग गुस्सा भरा हुआ था। अंकल, आज फुटबॉल नहीं खेलोगे? अर्जुन जैसे ही पीछे पलटा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वही प्यारी सी लड़की हाथ में फुटबॉल पकड़े हुए खड़ी हुई थी, लेकिन आज उसके बाल बिखरे हुए थे, पूरे शरीर में जाले लगे हुए थे, सड़ी हुई सी चमड़ी और राख जैसा उसका स्किन कलर था। और अर्जुन को गुस्से से घूरते हुए वो लड़की खड़ी हुई थी, और साथ ही उसके पीछे वैसी ही डरावनी हालत में पूरी कॉलोनी वाले खड़े हुए थे और सभी अर्जुन को गुस्से से घूर रहे थे। तभी पड़ोस वाले अंकल बोले, बेटा, मैंने कहा था ना, यहाँ जो भी दिखे उस पर विश्वास मत करना, वो सच नहीं है। अर्जुन बहुत घबरा गया। वो सब के सब अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे। सब कुछ न कुछ गुस्से भरी आवाज में बोल रहे थे। अर्जुन ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और वहां से भागा। जैसे ही कॉलोनी से बाहर मेन रोड पर आया, उसने पीछे मुड़कर देखा। सब उसे देखकर हंस रहे थे। तभी एक ट्रक आया और अर्जुन को बाइक समेत उड़ाकर चला गया। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम को ना तो अर्जुन की लाश मिली और ना ही ट्रक ड्राइवर की। कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर भी वहां गूगल मैप की हेल्प से पहुंचा था, जिसमें नई वाली कॉलोनी के कुछ सामान लोड था। अगली बार आप भी अगर गूगल मैप की मदद से कहीं जा रहे हो तो सतर्क रहिएगा। जरूरी नहीं जहां मैप आपको ले जा रहा हो वो सही रास्ता हो। कई बार ऐसे भी रास्ते होते हैं जहां जाना तो मुमकिन होता है, पर वहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। सुनिए ऐसी ही और डरावनी कहानी हमारे इसी यूट्यूब चैनल डार्क वानी, डर का सामना।